હેલો મિત્રો, રામ રામ ને સીતારામ. અત્યારમાં તો સવાર થઈ ગઈ છે અને આજે તો છે શ્રાવણ મહિનાનો સોમવાર, એટલે રહેવાનું હોય તો મુકાઈ રહી નથી. તો અત્યારમાં નાઈને આપણે સરસ મજાના ફર્સ્ટ ક્લાસ તૈયાર પણ થઈ જશે. તો આપણે સાફ સફાઈને એવું કરવાનું છે. તો બધી સરસ મજાની સાફ સફાઈ પણ કરી નાખી. રાતે વરસાદ આવ્યો તો આપણને કાંઈ ખબર ન હોય, આપણે સુઈ જાય એટલે આપણે સીધી સવાર થઈ જાય. અને પછી ખાડા ને એવું બધું ભરાઈ ગયું છે. બહુ વરસાદ આવ્યા, બધું મેદાન જો પલળી ગયું છે. તો હવે આપણે કપડાને એવું ધોઈને મૂકી દીધું છે. તો હમણાં નાસ્તાનો ટાઈમ થશે તો માસી કહેશે હાલો નાસ્તો કરો. તો નાસ્તો કરીને પછી આપણે રેગ્યુલર પ્રમાણે નાસ્તો કરવાનો. આપણને થોડી હિંદા આવે છે તો આપણે એને વાતચીત કરીશું. ત્યારબાદ સાફ સફાઈ કરી નાખી સરસ મજાની. આપણે આવી ગયા છીએ મહાદેવના દર્શન કરવા. જો અહીંયા અમરેલીમાં મહાદેવનું મંદિર છે, જે સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ છે. તો આપણે બધા દર્શન કરી લેવી. તો હવે આપણે દર્શન કરીને પછી આપણે પાછા વ્યા જઈશું આપણે હોસ્ટેલે. પ્રાર્થના કરીને વ્યા છે અને અમારા મેડમ આવી ગયા છે યુપીના. એ હિન્દી બોલે છે અને અમને થોડું હિન્દી આવડે છે. તો અમે એના સાથે વાત કરીએ છીએ. કુછ લખા રહે હે બોર્ડ મેં જો બધા આવી જશે લખવા. હમણાં કાંક આપણને શીખવાડશે. शैडो ब्रश, कॉम्पैक्ट ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, लाइनर ब्रश, मस्कारा ब्रश, ऐसा ऐसा होता है डिजाइन, या फिर आपने गूगल से निकाल के भी डायग्राम यहाँ लगा लिया, आपको पढ़ने में इजी हो जाएगा. आपको लगेगा हाँ ये मेरी फाइल है, राइट. तो यही करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फाइल ऐसी लगे कि हाँ ये मेरी ब्यूटी पार्लर की फाइल है. ओके, तो आपने फाइल रेडी करनी है. दैन फाइल के अंदर डायग्राम लगाने, जैसे कि मैनिक्योर पेडिक्योर टूल्स, तो टूल्स जो है उनके डायग्राम बनाने आते हैं तो बना लो. आर्ट મેડમ જો હિન્દીમાં થ્રેડિંગ લખાવી રહ્યા છે. आईब्रो का शेप मैंने हाँ बात की आप लोगों से, बताया मैंने बोला ऐसे शेप દોરા કર हमको लिखा रहे हैं દોરને की. और ये जो आपको बॉन्ड દોરવાનું પણ આપણને કીધું છે. આપણે કાંઈ હિન્દી બોલતા નથી આવડતા એટલે ગુજરાતી બોલશું. મેડમ હિન્દી બોલે છે અને આપણે જો હિન્દીમાં લખવી છે. इस बॉन्ड को हाईलाइट करते એ છે અક્ષર હોતી है हमारी. पता है आपको क्यों करते हैं? हमारी स्किन में जितने बॉन्ड हैं उनको जब हम हाईलाइट करते हैं तो हमारा मेकअप उभर के आता है, राइट. ग्लॉसी મેં તો જો આઈબરાના આવી રીતે શીખવાડે છે એવો દોર્યા છે. આપણને કંઈ એવો દોરતું બોરતા આવડે નહીં એટલે આવો દોરીને ક્યાં આવડે એવો. એમ તો સારા લાગે છે. पतला नहीं करना, तो कहता है थोड़ी पतली करना है, तो जो जैसे कहता है उसकी आईब्रो को वैसी शेप वैसे. તો અમારા મેડમ જો હવે થ્રેડિંગને એમણે શીખવાડી રહ્યા છે. પહેલાં સમજાવે છે પછી હમણાં શીખવાડશે. हिंदी में बोल रहे हैं. हमको कम कम आता है हिंदी. ये मान लो आपको सब आता है, मैं कहती हूँ आप बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमें कहीं से कुछ मिले क्योंकि आपको भगवान ने मौका दिया ना बैठने को, लग रहा है ऐसा लग नहीं रहा? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट. कौन सा रोकना लग रहा है तुम्हारा? तो खुद सीख लेना चाहिए, तो दिल से सीखो और ध्यान से सीखो. मैंने आपको एक बात ऊपर बोली थी, आपको जो चीज़ कहीं से आपने देखी है और वो अपने पास आपको में शायद मिस भी हो रही है, आप उस 1 2 3 4 5 इस फिंगर को मैंने टाइप किया, ठीक है. अब ये हमारी जो कैंची है, ये कैंची हमारी स्ट्रेट हो, राइट. स्ट्रेट नहीं, ये ऐसे जानी चाहिए, ये ऐसे दोनों को बराबर चलना है, ठीक है. બધા જો થ્રેડિંગ શીખી રહ્યા છે. आईब्रोज है वो राउंडेड है, ठीक है. तो इसमें हल्का सा टैल दो, यही लगाएंगे आईब्रो के ऊपर. और आईब्रो के ऊपर टैल को इसलिए लगाते हैं कि हमें स्वेट ना आ रहा हो, यानी कि स्किन पे पसीना ना हो और जो हमारा हेयर है वो इजीली रिमूव हो. रिमूव होने का मतलब हट, ठीक है. तो हमने क्या करना है, पहले जो एक्स्ट्रा हेयर है ऐसे उठाना है
इधर चलेगा तिरछा, ठीक है, ये इस तरह से ये तिरछा चलेगा, हमने रिमूव हल्के हाथ से बहुत अच्छे से आईब्रो पे ज़्यादा चलाया, कस्टमर को पेनफुल नहीं होना चाहिए। तो हमने पहले कहाँ से चलाया ज़्यादा, अपर आईब्रो, अपर आईब्रो, हाँ ऊपर आएगा। हाँ जी। तो फिर इधर शेप देना, ये हमारा आया, ये थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ बाल है ना एकदम पतला हो जाएगा, ये देखो इतना रह जाएगा, इतना गंदा लगेगा, ये हमको नहीं हटाना है क्योंकि शेप पहले से ही किसी ने ऐसा दे रखा है जिसमें ये कमी छोड़ दी, तो वो चीज़ हमने छोड़नी है, उसको खराब नहीं करना। अपोजिट यानी कि उल्टी दिशा, ओके, बड़ा सर्कल कर लो, सबको दिखाएं, चलो बड़ा सा। अब हम कस्टमर को बोलेंगे अपनी आईब्रो पकड़े, देन आईब्रो कैसे पकड़ाना है ये नोट करना। हाँ, तो आप यहाँ से पकड़ो और इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करना, बात नहीं। कभी भी कस्टमर को आईब्रो पकड़ानी है तो पहले बोलो ये जो हमारा कॉर्नर है, इसको क्या बोलते हैं, आई बॉन। ये जो हमारा कॉर्नर है, ये लड़की कहाँ गई, बॉन हो गया, ये आई वो बॉन, यहाँ से इसको उठाना है, मैं कस्टमर को बोलना नीचे पकड़ो, शेप दिख रहा। अगर हम यहाँ से पकड़ के शेप आया नहीं, तो हमेशा कस्टमर को बोलना है यहाँ से, ठीक है, अब बेटा आप यहाँ से इसको ऊपर चढ़ा दो, नीचे से आप ठीक है। अब नीचे आपको एक्स्ट्रा बाल दिख रहा है, सिर्फ इसको निकालना है अपने, शक्ल भी यही है, आप स्क्वायर शेप में खड़े होकर यहाँ से मैंने बाल को करना है पीछे, अपोजिट अपोजिट करके और आगे निकालना है, अपोजिट देन अपोजिट लेना है, देन बाल को आगे की तरफ लेना है। फिर ट्विस्ट करना है, आगे को ट्विस्ट करके फिर તમારા મેડમ જે વેક્સ શીખવાડી રહ્યા છે, વેક્સિંગ પહેલાં આપણે થિયરી લખાવીને હવે જો પ્રેક્ટિકલ કરી રહ્યા છે। आप लोगों ने किया था कैसे, तो इससे दोनों हाथों पे कैसे होगा, तो सिंगल पे बता पाऊंगा। आया है आधा यूं गया, ऐसे ऐसे, ये ग्रोथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर हम ग्रोथ पे ध्यान नहीं देते हैं ना વિડીયામાં तो हमारा प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा बिगड़ भी जाता है, करके સીધો નહીં કૂદા બરાબર राइट है ना, समझ लग रही है ना, लग रही है कि नहीं, ऐसे लगा और यहाँ तक हमने वैक्स कर पूरा हाथ वाला स्पर्श कर, 2-3 उठा लो, देखो ना तो ये बहुत टाइट रहनी चाहिए, अभी टाइट है ना, तो इसने बहुत टाइट रहना है ना, इसने बहुत पतला होना, और ये कोल्ड वैक्स, कोल्ड चॉकलेट वैक्स। अब आप ही बताओ, जो किसी ने कहा आपसे कि कोल्ड वैक्स को गर्म नहीं करते हैं, तो ये कोल्ड वैक्स है, अब ये बिना गर्म किए आप कैसे यूज़ करोगे। एग्जाम्पल आपके सामने दे रही हूँ, कोल्ड वैक्स आपने कहा था सुबह के गर्म नहीं करते, पर इसको गर्म नहीं करेंगे तो यूज़ कैसे करें, मेरा सवाल मुझे समझाओ जरा। बिना गर्म किए तो ये बहुत ठीक हो जाएगा ना, ये देखो है ना ठीक, बेटा और निकालना है, इसको सारा वहीं पे निकालना, हाँ वो वाले चम्मच से निकालना है ना, बहुत गाढ़ा ना बहुत पतला, ये देखो आप इसकी ये वाली देन पतला ही लगाना, ओके। कोल्ड वैक्स आपको गर्म नहीं लगती, ये ध्यान रखना, हॉट वैक्स गर्म लगती है, ये वाला अंतर होता है, ठीक है। कोल्ड वैक्स गर्म नहीं, हॉट वैक्स ऑलरेडी गर्म होती है, बेटा आपको सबको पता है वैक्स पट्टी लगती है, निकाल के रखना चाहिए, पट्टी को रखा आधा हाथ में रखा, देन प्रेस मारा, ठीक है, प्रेस, ठीक है, स्किन को टाइट किया, देन ट्रिम, फिर बंद कर दो, बंद,
તો હવે આપણે નાસ્તો કરવા આવી જશે. તો નાસ્તામાં જો આવું કંઈક છે અને આ શીશા અને આ બધા જલપા નાસ્તો કરે છે. હવે તો આપણે નાસ્તો કરી લઈએ. હવે આપણે તો પાર્લરની ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યા છીએ અને બધાને દૂધી સુધારવા આવ્યા છીએ. માસીને ઘડીક મદદ કરે એટલે દૂધી સુધારી નાખવી અને પછી સાંજનું શાક ને એવું બનાવી નાખીએ. તો આપણે આટલી થોડીક છે તો સુધારી નાખવી. ગામમાં જતો સરાય રહે તો ભાગ ને એવું બધું જો નાસ્તો બધા હાથ લાવે થોડો થોડો. આ બધા જો પોતપોતાનો નાસ્તો લેશે ને આલ આપણે ખાસીને ખાવીશું. જમવાનું થઈ જશે ને આપણે તો જમવા આવી જશું. જમવામાં જો દૂધીનું શાક છે અને આમાં જો ઘઉંની રોટલી છે અને શાક છે અને આપણે જો ભાત વગેરે છે ને આ બધા જો જમવા બેસી જશે. જમીને વિયાયા છે અને હવે સુવાનો ટાઈમ પણ થઈ જશે. તો વિડીયો કેવો લાગ્યો પસંદ જ આવ્યો તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. ચેનલ પર ન હોય તો વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો.